अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं जी आप लोग? सब खैरियत से हैं, सब खुश हैं? मेरी दुआ है कि सब खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें शाद रहें। तो आज मैं लेके आया हूँ फैबुलस 4 ओपनिंग बैट्समैन। मेरी जो फैबुलस 4 है उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से अगर आपको इख्तलाफ हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम तो बात शुरू करते हैं जनाब। फैबुलस 4 ओपनिंग बैट्समैनों की जब बात होगी तो रोहित शर्मा नंबर 1 पे तो होंगे ही होंगे। तो जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा के अलावा कौन नंबर 1 पे होगा? 221 मैचेस में 10,017 रन बनाए हैं, 34 सेंचुरियाँ बना चुके हैं जनाब। एज ए ओपनर 34 सेंचुरियाँ बना चुके हैं और इनकी बैटिंग एवरेज भी 50 से ऊपर है। तो यकीनन आप कहेंगे कि इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा ही होंगे। और क्यों होंगे? देखें, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं। डेविड वार्नर की कारकर्दगी भी कोई बुरी नहीं है, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। लेकिन रोहित शर्मा को नंबर मैं 1 पे क्यों रख रहा हूँ? नंबर 1 पे रखने की बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि रोहित शर्मा हर किस्म के विकेट पे खेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर देखें तो रोहित शर्मा की कारकर्दगी एवरेज 60 और 50 से अबव है। इसी तरह इंग्लैंड में उनका एवरेज 70 के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 70 की एवरेज से बैटिंग करता है एक भारतीय बैट्समैन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी ओपनिंग बैट्समैन। तो यकीनन ये वो सलाहियत है जो उनको नंबर 1 पे प्रॉपरली जगह देती है। फिर आप बात करेंगे डेविड वार्नर को क्यों नहीं देते। अब डेविड वार्नर को आप दुबई ले आएँ, डेविड वार्नर को आप भारत ले आएँ, डेविड वार्नर को आप श्रीलंका ले आएँ, तो इनकी बैटिंग एवरेज 30, 29 और 40 तक जाती है। तो ये वो वजूहत हैं कि डेविड वार्नर मेरी फैबुलस और ओपनिंग बैट्समैनों में पहले नंबर पे नहीं आते, और रोहित शर्मा मेरी फैबुलस 4 में पहले नंबर पे आते हैं। अब दूसरे नंबर पे आप काफ़ी इख्तलाफ कर सकते हैं और आपका राइट भी है कि इख्तलाफ करें। तो दूसरे नंबर पे आते हैं केएल राहुल। अब आप कहेंगे कि जॉनी ब्रेस्टो भी मौजूद है, डेविड वार्नर भी मौजूद है, रन्स के अंबार लगाए हुए हैं डेविड वार्नर ने। आप एक बैट्समैन को जो अभी बिल्कुल नया है, जिसने सिर्फ 76 मैचेस में 3,745 रन बनाए हैं, 8 सेंचुरियाँ बनाई हैं, और अब भी मुस्तकिल उसको ओपनिंग भी नहीं खिलाया जाता। लेकिन आपने इसे नंबर 2 पे क्यों रखा है? अगर भारत का ही रखना था तो शिखर धवन को क्यों नहीं रखा? तो बात यह है कि पिछले 1.5 सालों में मुश्किल क्रिकेट में, मुश्किल बॉलिंग अटैक के सामने, मुश्किल कंडीशन में केएल राहुल ने ख़ुद को प्रूव किया है। एक विकेट कीपिंग भी संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ टीम की कैप्टनसी भी करने का मौका मिला तो टीम की कैप्टनसी भी की, मुख्तलिफ़ नंबरों पे भी खेला। लेकिन ओपनर्स की हैसियत से उसने अपने आप को मनवा लिया है। वो भारत के जो कप्तान विराट कोहली ने उनकी जगह पे शिखर धवन को ओपनिंग में नंबर 1 रखा। लेकिन मेरे ख़्याल से केएल राहुल इस वक्त ओपन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हैं, रोहित शर्मा के सबसे बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन बात तो भारत की अपनी है और वजूहत भी यही हैं। देखें, 41 की एवरेज है और अभी एवरेज बेहतर हो रही है। उनके हर मैच में उनकी एवरेज पहले से बेहतर हो रही है, और यही वजह है कि केएल राहुल को मैंने अपनी फैबुलस 4 ओपनिंग बैट्समैनों में नंबर 2 पे रखा है। नंबर 3 पे आ रहे हैं मेरी जो है फैबुलस 4 में जॉनी ब्रेस्टो। जॉनी ब्रेस्टो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का टाइटल जिताने वालों में हैं और 58 मैचेस में उन्होंने 2483 रन बनाए हैं, 141 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 47.7 है और 9 सेंचुरियाँ बनाई हैं। लेकिन वाइट बॉल में जो है उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि जनाब रोहित शर्मा और केएल राहुल को आपने पहले और दूसरे नंबर पर रख दिया। एक तो आप इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि ये भारतीय हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जॉनी ब्रेस्टो की भी कारकर्दगी एशियन विकेटों पे इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश में उस लेवल की नहीं है जैसे केएल राहुल और रोहित शर्मा की इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये वजह है कि जॉनी ब्रेस्टो को, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जाके एशियन टीमें कारकर्दगी नहीं दिखाती, तो क्या ये टीमें एशिया की विकेटों पे आके कारकर्दगी दिखाती हैं? तो बात होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी बात होनी चाहिए। वाइट्स कलर को आप ज़्यादा अहमियत दें और फिर आपने बैट्समैनों को तनकीद का निशाना बनाया, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो जॉनी ब्रेस्टो ने जनाब
एशियन विकटों पे इतनी अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं है। उनकी बैटिंग एवरेज 40 से बिलो है एशियन विकटों पे, जबकि केएल राहुल और रोहित शर्मा की 60-50 से अबव है इंग्लिश विकटों पे, ऑस्ट्रेलियन विकटों पे और न्यूजीलैंड की विकटों पे। तो ये वजह है कि मेरे फैबुलस 4 में नंबर 3 पे जॉनी ब्रेस्टो आते हैं। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया, और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी में निखार आता है। केएल राहुल की तरह ये भी विकेट के पीछे होते हैं, एक विकेट कीपर भी हैं और फिर ओपनिंग बैट्समैन भी है। तो काफ़ी मुश्किल होता है विकेट कीपिंग करने के बाद ओपनिंग करना, लेकिन अपनी सलाहियतों से इन्होंने साबित किया है कि वो इस वक्त नंबर 3 के बेहतरीन जो है ओपनिंग बैट्समैन है और नंबर 3 पे डिज़र्व करते हैं। नंबर 4 पे ज़ाहिर सी बात है आप कहेंगे कि नंबर 4 पे आपको कम से कम शिखर धवन को रखना चाहिए। शिखर धवन में बिल्कुल क्वालिटी है, बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों से उनकी कारकर्दगी में काफ़ी जो है उतार आया है। 24 सेंचुरियाँ बनाई हैं उन्होंने, ज़रूर यकीनन तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए 9,591 रन भी बनाए हैं, 40 का एवरेज भी है, लेकिन पिछले 2 साल से उनकी कारकर्दगी में काफ़ी उतार आया है। और सिर्फ ये वजह नहीं कि उनकी फ़िटनेस ख़राब हुई है, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी कम हुआ है। तो मेरी फैबुलस 4 में शिखर धवन शामिल नहीं होते। और चौथे नंबर पे ज़ाहिर सी बात है डेविड वार्नर को मैंने रखा है। डेविड वार्नर की कारकर्दगी में जनाब उतार आया है, लेकिन उसके बावजूद अब भी वो काफ़ी बेहतर हैं। 43 सेंचुरियाँ बना चुके हैं तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए, एक ट्रिपल सेंचुरी भी है उनकी। तो इस हवाले से नंबर 4 पे इस वक्त फैबुलस 4 में तीनों फॉर्मेट के हिसाब से डेविड वार्नर आते हैं। और डेविड वार्नर की कारकर्दगी में भी पिछले 1.5 साल में उतार आया। और फिर वही बात है कि इनकी कारकर्दगी भी एशियन विकटों पे उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी केएल राहुल और रोहित शर्मा की इंग्लिश विकटों पे, ऑस्ट्रेलियन विकटों पे और न्यूजीलैंड पे। इसी वजह से मेरे नंबर 4 पे आते हैं। और आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरी फैबुलस 4 बेहतर है या तरतीब कुछ और होनी चाहिए। आपकी फैबुलस 4 ओपनिंग बैट्समैन जो है कौन से होने चाहिए और कौन से हैं, यकीनन कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।